गाजीपुर से मोहम्मद इसरार पत्रकार उप संपादक की खास रिपोर्ट। 3 नए कानूनों की जानकारी देने सैदपुर कोतवाली में आए डीआईजी। रात में 12 बजते ही 1 जुलाई से पूरे भारत में 3 नए अपराध कानून एक साथ लागू हो गए और अंग्रेजों द्वारा बनाए गए तीनों पुराने अपराध कानून समाप्त हो गए। इस दौरान तीनों नए कानूनों के बाबत आमजन को जानकारी हो सके और वो उनके प्रति जागरूक हो सके, इसके लिए वाराणसी रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने सैदपुर कोतवाली में जनप्रतिनिधियों, पत्रकारों व आमजन को संबोधित करके इसकी जानकारी दी। कहा कि भारत के आज़ाद होने के पहले से ही अंग्रेजों द्वारा बनाई गई आईपीसी, सीआरपीसी व एविडेंस एक्ट चलते थे, जिन पर पूरे देश का प्रशासन अमल करता था। कहा कि उनमें बहुत सी खामियां थी, लेकिन वक्त के साथ वो बदल नहीं पाई। ऐसे में केंद्र सरकार ने उन तीनों अपराध कानूनों को खत्म करके 3 नए अपराध कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी बीएनएसएस व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 यानी बीएसी को लागू कर दिया गया है। उन्होंने इसमें कई लाभ की जानकारी दी। कहा कि अब इन नए कानूनों में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को प्रामाणिक माना जाएगा। अगर किसी ने व्हाट्सएप या ईमेल से शिकायत की तो उस पर पुलिस को संज्ञान लेकर कार्यवाही करनी होगी। इसके अलावा वीडियो, फोटो आदि को सबूत में प्रामाणिक माना जाएगा। कहा कि आज के समय में किसी का मोबाइल उसका पूरा बायोडेटा होता है। ऐसे में मोबाइल की वैधता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकेगा। कहा कि अब तक 90 दिन बाद कार्यवाही होती थी, लेकिन अब तय समय सीमा में पुलिस को चार्जशीट दाखिल करनी पड़ेगी। इसके अलावा इस नए कानून का सबसे बड़ा लाभ इसमें 0 एफआईआर को बढ़ाया जाना है। कहा कि कई बार ऐसे मामले आते थे जिसमें पीड़ित को इस थाने से दूसरे थाने, यहाँ तक कि इस जिले से दूसरे जिले में मुकदमा दर्ज कराने के लिए दौड़ना पड़ता था, लेकिन अब इस 0 एफआईआर के जरिए किसी भी थाने या जिले के पीड़ित होने पर भी पुलिस को मुकदमा दर्ज करना ही होगा और फिर उसे उसके संबंधित थाने को मुकदमा ट्रांसफर करना होगा। इसके चलते अब सीमा विवाद में कई बार मुकदमा दर्ज न होने की समस्या नहीं होगी। कानूनों को बताने के लिए डीआईजी ने कहा कि सभी लोग अपने क्षेत्रों में जाकर आमजन को इनके बारे में बताएं। इसके बाद लोगों ने उन्हें अण्वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ब्रिजेंद्र राय, ब्लॉक प्रमुख हीरा सिंह यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रमाशंकर सिंह, पूर्व चेयरमैन शशि सोनकर, वीरेंद्र यादव, वीर शैलेंद्र सिंह, शैलू, रघुवंश सिंह, पप्पू, युद्धवीर सिंह आदि रहे। कोतवाल महेंद्र सिंह ने आभार ज्ञापित किया। सर, से 3 नए कानून लागू हो रहे हैं जी। इसके लिए कार्यक्रम क्या कार्यक्रम था सर, क्या खूबियां हैं इनका? आज देखिए, आज जैसा कि आपने देखा रात्रि 12 बजे के बाद से जो नई हमारी न्याय संहिता है और दंड संहिता है, एविडेंस एक्ट है, वो नए रूप में लागू हो रहा है। तो उसी के संदर्भ में आज सभी को बुलाया गया था और उसका स्टार्ट किया गया है। लगातार अनवरत हमारे जो पुलिस है और जो हमारी मशीनरी है उसका प्रशिक्षण चल रहा है और अब रात्रि 12 बजे के बाद से जो एफआईआर होंगी वो भारतीय जो न्याय संहिता है, भारतीय जो एविडेंस एक्ट है नया, और नया जो सीआरपीसी के स्थान पे आया है एक्ट, उसके तहत सारी कार्रवाई होगी। क्या लाभ मिलेंगे इसमें? देखिए, इसमें समयबद्ध इन्वेस्टिगेशन, समयबद्ध इसका ट्रायल मुकदमों का, और इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस के माध्यम है, जैसे वीडियोग्राफी है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो विजुअल एविडेंस है, इन सब को एविडेंस एक्ट में और साक्ष्य अधिनियम में इसको किया गया है और इन्वेस्टिगेशन में इसको शामिल किया जाएगा, और जिससे बहुत ही पारदर्शी तरीके से जनता को न्याय दिलाने में सक्षम है। सर, एक 0 एफआईआर की बात आप कर रहे थे, क्या है सर 0 एफआईआर? क्या इसमें 0 एफआईआर है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से या किसी कहीं से भी वो करता है तो उसकी टाइम लिमिट के अंदर उसकी जांच करके और फिर 0 एफआईआर दर्ज करके और उसकी जांच करके उसके बाद उसको स्थापित किया जाएगा जहां जो उसका जुडिशल, यानी किसी गैर जनपद का। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब तो यही होता है ना। इलेक्ट्रॉनिक में जब तक आप उसका वेरिफिकेशन नहीं करेंगे कि जुडिशल कहाँ है, घटना कहाँ है, तो उसकी, लेकिन सारी चीज़ें समयबद्ध कर दी गई, उसका निर्धारित करके और उसको कर दिया जाएगा। इसी तरीके से ईमेल के द्वारा भी जो सूचनाएं मानी, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो सूचनाएं प्राप्त होंगी उनको समयबद्ध तरीके से जांच करके और उनको एफआईआर में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया का प्रावधान है।